अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स, यानी कि सेट को हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में किस तरह जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो हम करेंगे। इसमें पहली है कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, कि सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है। ये वर्ड जो है वो मैंने पहले भी कई बार यूज़ किया है। कार्डिनैलिटी क्या होती है किसी भी सेट की? सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों वो उस सेट की कार्डिनैलिटी होती है। जैसे देखें, अगर मैं ए सेट ले रही हूँ 1 2 3, तो देखिए सेट के अंदर मैंने कितने एलिमेंट्स लिखे हैं? 3। इसका मतलब है ए की कार्डिनैलिटी जो है वो 3 है। और कार्डिनैलिटी को हम कैसे डिनोट करेंगे? एन ऑफ ए। ठीक है, ये एन क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो वो क्या है? 3। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं सेट ले रही हूँ बी सेट, और मैं इसके अंदर एलिमेंट ले लेती हूँ ए बी सी डी ई। तो इस सेट की क्या कार्डिनैलिटी होगी? एन ऑफ बी क्या आएगा? सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5। यानी कि बी की कार्डिनैलिटी क्या है? 5। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। इसके बाद एक प्रिंसिपल है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ सेट्स। सेट का ये जो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए। तो ये जो पहला प्रिंसिपल लिखा हुआ है ये 2 सेट्स के लिए है। क्या है लिखा हुआ कि एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, प्लस एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे। इसी तरह ये है 3 सेट्स के लिए, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है 3 सेट्स के लिए, और ये जो ऊपर वाला था ये हमारा 2 सेट्स के लिए। अब देखें, इसके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 2 सेट ले लेती हूँ। मैंने ए सेट लिया 1 2 3, और बी सेट में क्या ले रही हूँ? मैं ले रही हूँ 3 4 एंड 5। ये मैंने ए और बी सेट ले ली। अब देखिए ए यूनियन बी, अगर मैं इन दोनों सेट का लूँ यूनियन, तो इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी क्या है? 5, यानी कि इसके अंदर 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? 5। अब इसके लिए करते हैं एन ऑफ ए। ए में मैंने लिया था 1 2 3, यानी कि इसके अंदर 3 एलिमेंट थे। बी में भी 3 एलिमेंट थे 3 4 5, इसकी कार्डिनैलिटी भी 3 थी। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका सेट था 1 2 3, और दूसरा वाला सेट मैंने लिया था 3 4 5। तो 3 जो था वो दोनों सेट में कॉमन था। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट था जो कि क्या था? 3। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 3 प्लस 3 माइनस 1, तो 3 प्लस 3 6 माइनस 1 5। तो इस तरह जो है ये प्रिंसिपल जो है वो सेट्स के लिए होल्ड करता है। ये जो सेट थे ये मैंने ओवरलैपिंग लिए थे, देखें दोनों में एक एलिमेंट कॉमन था। इसी तरह अगर मैं डिसजॉइंट लूँ तो उसमें क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। तो एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल मैं सेट ले रही हूँ ए सेट, अगर मैंने लिया है 1 2 3, ये डिसजॉइंट सेट्स के लिए। तो बी सेट में बोलूँगी जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो ए का ना हो, तो मैं ले लेती हूँ 4 5। आप देखें ए यूनियन बी जब मैं करूँगी तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल ए यूनियन बी के अंदर जो है वो 5 एलिमेंट आ गई, यानी कि इसकी कार्डिनैलिटी क्या आ गई? 5। उसके बाद देखें इस केस में ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास 5 है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और ए की कार्डिनैलिटी क्या है? 3। बी की कार्डिनैलिटी क्या है? 2। तो 3 प्लस 2 हमारे पास क्या आता है? 5। यानी कि ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी है 5, ए की कार्डिनैलिटी 3, बी की कार्डिनैलिटी 2, और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है? 0। तो ये देखिए दोनों साइड पे 5 प्लस 3 प्लस 2 5 आ रहा है, तो 5 इज इक्वल टू 5। सेम इसी तरह सबसेट के लिए है कि अगर मैं ऐसे 2 सेट ले लूँ कि एक जो है वो दूसरे का सबसेट है। जैसे मैंने ए सेट अगर लिया है ना 1 2 3, तो मैं बी सेट ले लेती हूँ 2 3।
ठीक है। तो देखें बी वाला जो पूरा सेट है वो ए के अंदर कंटेन कर रहा है, बी जो है वो ए का एक प्रॉपर सबसेट है। अब इस केस में क्या होगा कि ए यूनियन बी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, दोनों सेट के एलिमेंट जो कि देखें सुपर सेट होगा यानी कि ए सेट। तो ए यूनियन बी हमारे पास हमेशा क्या आएगा, ए। अब देखें ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, ए की कार्डिनलिटी 3 है, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। ठीक है, तो अब हम इधर अप्लाई करते हैं, देखें अपने रूल में ए यूनियन बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए में 3 मैंने लिए थे एंड बी में 2 एलिमेंट्स लिए थे, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा था, ए इंटरसेक्शन बी में पूरा का पूरा जो है वो बी सेट आता है क्योंकि वो ए का सबसेट था। तो बी में कितने एलिमेंट्स थे, 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो गया और 3 इज इक्वल टू 3। तो ये जो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है ये तीनों केसेस में होल्ड करता है, चाहे वो ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, या आपके पास सबसेट है। इसी तरह ये जो 3 सेट्स वाला है ये भी आपने इसी तरह याद करना है, इसको भी आप 3 सेट के लिए चेक करके देखिएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखें, देयर आर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स आपको गिवन है कि वो 98 है। इन आ स्पोर्ट्स क्लब 58 स्टूडेंट ज्वाइन स्विमिंग क्लब, उसमें से 58 स्टूडेंट्स ने जो है वो स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर लिया एंड 50 ज्वाइन टग ऑफ वार क्लब। हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम्स। आपने बताना है कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है वो सब डाटा जो है वो हमने लिख लेना है। देखिए हमें गिवन था 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपको याद हो तो मैंने बार बार बताया कि यूनिवर्सल सेट ऐसा ग्लोबल सेट है जिसके अंदर बाकी सारे सेट जो हैं वो कंटेन करेंगे। तो 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब है ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊं तो मैं किस तरह बनाऊंगी, ये जो है ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर टोटल जो है वो 98 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद 2 सेट क्या लिए हुए हैं, 2 सेट लिए हुए हैं। एक सेट उन स्टूडेंट्स का है जो स्विमिंग क्लब ज्वाइन करेंगे और एक सेट उन स्टूडेंट्स का होगा जो टग ऑफ वार ज्वाइन करेंगे। तो मैं कह देती हूँ कि जो स्टूडेंट स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर रहे हैं उनका जो मैंने सेट बनाया है उसका नाम मैंने रखा ए सेट, और जो टग ऑफ वार ज्वाइन कर रहे हैं, टग ऑफ वार क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, उनका जो सेट है उसका नाम मैंने रख दिया बी सेट। तो मैं ए और बी सेट जो है वो बना लूंगी। अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या ये दोनों सेट ओवरलैपिंग होंगे या डिसजॉइंट है या सबसेट है। तो अब देखिए क्वेश्चन में ही गिवन है हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम्स, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब है ए और बी जरूर ओवरलैपिंग है, यानी कि इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट है, कुछ ऐसे कॉमन स्टूडेंट्स हैं जो दोनों क्लब्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग हो जाएंगे। और अगर ये स्टेटमेंट में ना भी गिवन होता तो देखने से पता चल रहा है कि 58 स्टूडेंट अगर स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर रहे हैं और 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो टग ऑफ वार क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, तो टोटल इस तरह जो है ये हमारे पास 108 स्टूडेंट्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो टोटल स्टूडेंट गिवन थे 98, तो इसका मतलब है कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं इनमें से जिन्होंने दोनों क्लब ज्वाइन किए हुए हैं, वो ए सेट में भी हैं और बी सेट में भी हैं। तो मैं ए और बी सेट को नाम दे देती हूँ यहाँ पे ए और बी सेट। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम्स, जो दोनों गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब है वो एलिमेंट्स जो ए सेट में भी हैं बी सेट में भी हैं, और वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट के। और कॉमन पार्ट क्या होता है, ये ओवरलैपिंग पार्ट दोनों सेट्स का। हमने जो है ये पोर्शन फाइंड करना है कि इसमें जो है वो कितने स्टूडेंट्स। तो ये इसकी हो गई वेन डायग्राम। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमारे पास क्या था कि एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये स्टेटमेंट थी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल फॉर 2 सेट्स।
अब हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, इसमें हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हमने, ये जो हमने प्रिंसिपल लिखा है, इसको हमने इसके लिए अरेंज कर लेना और उसके बाद जो है वो हम अपनी वैल्यूज जो है वो इसमें पुट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले तो आपने क्या करना है, हमने ए और बी सेट्स बना लेने हैं। तो ए सेट की मैंने क्या डिस्क्रिप्शन दी थी कि ए सेट क्या है, वो स्टूडेंट्स, इसमें वो स्टूडेंट्स हैं हु ज्वाइन, क्या ज्वाइन कर रहे हैं, स्विमिंग क्लब, जो स्विमिंग क्लब ज्वाइन करेंगे। और इसी तरह बी सेट बना लेना है। बी सेट क्या लिखना है आपने, स्टूडेंट्स हु ज्वाइन टग ऑफ वार क्लब, टग ऑफ वार क्लब। इसमें और जो दूसरी चीज़ इसमें इस क्वेश्चन में देखने वाली है वो ये है कि ए यूनियन बी, यानी कि दोनों सेट का यूनियन जो है वो यू के इक्वल है। यू के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हमने लिए हुए थे, 98। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास एन ऑफ यू है 98, ये किसके इक्वल आएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी। देखें कोई भी ऐसा स्टूडेंट उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि जो किसी एक क्लब में ना हो, ठीक है, यानी कि दोनों में से किसी क्लब में ना हो। उन्होंने कहा 98 टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 58 स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर रहे हैं और 50 जो है वो टग ऑफ वार क्लब ज्वाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये नहीं है कि 98 स्टूडेंट में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने दोनों क्लब ज्वाइन नहीं किए। इसका मतलब है जो पूरा का पूरा हमने यूनिवर्सल सेट लिया हुआ था उसके सारे एलिमेंट या तो ए सेट में है या बी सेट में है। ये जो बाकी का पोर्शन है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल लगाएंगे। तो ए और बी सेट इस तरह बनाने के बाद हमने लिखा एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, 58, और एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 50, ठीक है। और एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी में एन ऑफ यू है, यानी कि यू के जितने एलिमेंट है 98 टोटल स्टूडेंट्स। अब इन वैल्यूज को जो है वो हम अपने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में पुट करते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ। तो देखें ये था हमारा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एन ऑफ ए यूनियन बी, लेकिन हमने फाइंड क्या करना था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस इक्वेशन को जो है वो मैंने ए इंटरसेक्शन बी के लिए अरेंज कर लिया। ये जो माइनस है ये इक्वल के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है एन ऑफ ए यूनियन बी, ये जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी को हम इस साइड पे ले हैं, ए यूनियन बी को इस साइड पे ले गए, ठीक है। और देखें फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। एन ऑफ ए में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, 58 जिन्होंने स्विमिंग क्लब ज्वाइन किया था। एन ऑफ बी जिन्होंने टग ऑफ वार ज्वाइन किया वो 50 थे, और एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास 98 है। ये टोटल आ जाते हैं 108 माइनस 98। इसको जो माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 10, यानी कि टोटल जो है वो 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्विमिंग क्लब भी ज्वाइन किया हुआ है और जिन्होंने टग ऑफ वार क्लब भी ज्वाइन किया है। तो इस तरह जो है ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए इसमें हमने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल यूज किया है, इसके अलावा वेन डायग्राम जो है वो भी इन क्वेश्चंस में बार बार यूज होनी है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Mr. Salim, a school teacher, has a small library in his house containing 150 books. Mr. Salim जो कि एक स्कूल टीचर है, उन्होंने घर में एक लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसके अंदर उन्होंने टोटल 150 बुक्स रखी हुई हैं। तो अब ये चीज़ हमें क्या गिवन है, टोटल आपको पता है ये है यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको साथ साथ मैंशन करे जा रहे हैं। एन ऑफ यू हमें गिवन है कि टोटल जो है वो उनके पास 150 बुक्स हैं, यू के अंदर 150 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या है, He has two main categories for these books. इन बुक्स की उन्होंने दो कैटेगरीज बनाई हैं, इस्लामिक एंड साइंस। He categorized 70 books as Islamic books. तो उन्होंने इस्लामिक बुक्स की कैटेगरी में टोटल कितनी बुक्स रखी हैं, 70। तो अब मैं कहती हूँ मैंने ए सेट बनाया है। ए सेट जो है वो किसका सेट है, बुक्स, इस्लामिक बुक्स का, ठीक है। वो बुक्स जिनको उन्होंने इस्लामिक बुक्स की कैटेगरी में रखा है। तो ए सेट की कार्डिनैलिटी अब आपको गिवन है वो क्या है, एन ऑफ ए गिवन है 70, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, एंड 90 बुक्स एज साइंस बुक्स। उसके बाद मैं क्या लूँगी, मैं लूँगी एक बी सेट, और मैं कहूँगी बी सेट जो है वो उन बुक्स का सेट है जो कि साइंस बुक की कैटेगरी में,
और लिखूँगी कि एन ऑफ बी जो है वो हमारे पास क्या है 90। अब देखिए नेक्स्ट, देयर आर 15 बुक्स डेट नेदर बिलोंग टू द इस्लामिक, कि 15 बुक्स ऐसी हैं जो ना तो इस्लामिक हैं नॉर साइंस बुक्स, ना ही वो साइंस बुक्स हैं। हाउ मैनी बुक्स आर क्लासीफाइड अंडर बोथ इस्लामिक एंड साइंस कैटेगरीज, हमसे पूछ क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि कितनी बुक्स ऐसी हैं जो इस्लामिक और साइंस दोनों कैटेगरीज में आ रही हैं। तो ये चीज़ हमने बतानी है। ये देखें, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि जो ए और बी सेट लिखे हैं उनके इंटरसेक्शन में कितनी बुक्स आ रही हैं, यानी कि कितनी ऐसी बुक्स हैं जो इस्लामिक भी हैं साइंस भी हैं, कितनी ऐसी बुक है जो ए सेट में भी लाई कर रही हैं और बी सेट में भी लाई कर रही हैं। अब इसकी वेन डायग्राम देखें। मैं क्या बनाऊंगी, मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया यू, उसके अंदर मैंने ए और बी दो सेट बना लिए। ए सेट जो है वो उन बुक्स का है जो इस्लामिक कैटेगरीज में है और बी सेट जो है उन बुक्स का है जो साइंस कैटेगरीज के हैं। तो ए सेट के अंदर टोटल 70 एलिमेंट्स हैं और बी सेट के अंदर जो है वो टोटल 90 एलिमेंट्स हैं और यू में टोटल जो है वो 150 एलिमेंट्स हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया 15 बुक्स ऐसी हैं जो ना ही इस्लामिक हैं ना ही साइंस है। इसका मतलब है वो ना ही ए सेट में है ना बी सेट में है, तो वो कहाँ होगी, ए और बी के बाहर। यानी कि ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें टोटल, यानी कि ये वाले पोर्शन में, ये जो मैं रेड से शेड कर रही हूँ इसमें जो है वो 15 एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो ए और बी के बाहर का पोर्शन है इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ये 15 एलिमेंट्स, यानी कि वो 15 बुक्स जो ना ही ए सेट में है ना बी सेट में है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये ओवरलैपिंग पोर्शन निकालना है कि इसमें जो है वो कितनी बुक्स हैं। अब देखें, जब हमने पिछले क्वेश्चन में इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल लगाया था तो हमने कहा था कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं गिवन जो ए और बी दोनों सेट में ना हो। हर स्टूडेंट ने कोई ना कोई एक क्लब ज्वाइन किया हुआ था। तो मैंने कहा जो एन ऑफ यू है वो असल में किसके इक्वल है, एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि 15 ऐसी बुक्स हैं जो ना ही इस्लामिक है ना ही साइंस है। तो उसके अब हमने क्या फाइंड करना है, हम ये ए यूनियन बी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये जो टोटल बुक्स है हमारे पास 150, इसमें से ये 15 बुक्स माइनस कर दें तो एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 150 में से ये 15 बुक्स हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 135। इसका मतलब है ए यूनियन बी में जो है वो 135 जो है वो बुक्स है। या वेन डायग्राम से इसको देखें तो ये देखें, वेन डायग्राम में हम जो है वो ये ए यूनियन बी फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 150 बुक्स बोला हुआ है कि टोटल जो है वो 150 बुक्स हैं, उसमें से ये 15 बुक्स जो ना ही ए सेट में है ना ही बी सेट में है, इसको यहाँ से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये पोर्शन बच जाएगा ए और बी सेट वाला। तो आपने इस सेट में, इस क्वेश्चन में ए यूनियन बी कैसे फाइंड करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी कैसे आएगा, आप टोटल बुक्स में से 15 बुक्स माइनस कर दें जो कि आ जाएगा 135। अब जो बाकी क्वेश्चन है वो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, हम यहाँ पे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब देखें, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है वो मैं अरेंज किया हुआ लगा देती हूँ। देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में अरेंज किया था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट थे, 70, एन ऑफ बी में 90 और ए यूनियन बी में भी हमने सॉल्व किया कि उसमें 135 एलिमेंट्स आते हैं। तो 70 प्लस 90 क्या आ जाएगा, 160। 160 में से ये 135 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 5 माइनस 3 2। तो टोटल कितनी बुक्स आ जाएंगी जो साइंस और इस्लामिक दोनों कैटेगरीज में है, वो कितनी है, 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉलेज 45 टीचर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री। टोटल जो है वो 45 टीचर हैं जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ा रही हैं या फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स की टीचर की बात हो रही है कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की टोटल उनके पास 45 टीचर्स हैं।
Here is information about the teachers who teach different subjects. तो टीचर की इन्फॉर्मेशन हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं. 18 टीच मैथमेटिक्स. तो 18 टीचर्स जो हैं उनकी वो मैथ्स पढ़ा रही हैं. 12 टीच फिजिक्स, 12 फिजिक्स हैं, फिजिक्स की हैं. 8 टीच केमिस्ट्री. उसके बाद है 6 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. 6 टीचर ऐसी हैं जो मैथ्स भी पढ़ा रही हैं और फिजिक्स भी. उसके बाद है 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. 4 टीचर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा रही हैं. एंड 2 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री. और 2 टीचर ऐसी हैं जो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा रही हैं. अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी टीचर्स टीच ऑल 3 सब्जेक्ट्स. कितनी टीचर्स ऐसी हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री. ये हमने बताना है. तो अब देखिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो सारा डाटा लिख लेते हैं. हमें अभी तक क्या गिवन था कि 45 उनके पास टोटल टीचर है. इसका मतलब है ये क्या है, एन ऑफ यू 45. फिर हमें 3 टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री. इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आपने 3 सेट बनाने. तो मैं ये सब्जेक्ट के फर्स्ट नाम से ही 3 सब्जेक्ट बना लेती हूँ. एम सेट मैं उन टीचर्स का बना रही हूँ जो मैथ्स पढ़ा रही हैं, ठीक है. और पी जो है वो उन टीचर्स का सेट होगा जो फिजिक्स पढ़ा रही हैं. और जो सी है वो उन टीचर का सेट है जो केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं, ठीक है. अब एम एन ऑफ पी जो है, एन ऑफ एम जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18. हमें गिवन है कि 18 टीचर जो है वो मैथ्स पढ़ा रही हैं. इसी तरह एन ऑफ पी जो है वो हमें गिवन है 12. और एन ऑफ सी हमें गिवन है 8. यहाँ लिख देती हूँ 8. ये हमने डाटा लिख लिया. उसके बाद नीचे वाले देखें, 6 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. 6 टीचर्स जो हैं वो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा रही हैं. तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, ठीक है. एंड का वर्ड जहाँ भी यूज होगा आपने याद रखना है ये इंटरसेक्शन के लिए होता है कि मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा रही हैं. तो एम इंटरसेक्शन पी. और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी टीचर्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, 6. इसी तरह 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. इसके लिए हम लिखेंगे एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी जो कि क्या है 4. और नेक्स्ट है हमारे पास 2 टीच बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री. 2 टीचर ऐसी हैं जो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा रही हैं. तो एम इंटरसेक्शन सी. अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टीचर टीच ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. कितनी टीचर हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, यानी कि एम मैथ भी पढ़ा रही है, इंटरसेक्शन पी फिजिक्स भी पढ़ा रही है एंड इंटरसेक्शन सी केमिस्ट्री भी पढ़ा रही है. ये हमसे वो पूछ रहे हैं कि कितनी टीचर्स हैं, कितने एलिमेंट्स आएंगे इस सेट के अंदर, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी. तो अब देखें जो मैंने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल करवाया था वो 3 सेट के लिए भी लिखा था. देखें ये है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी is equals to n of A, n of B, n of C minus n of A intersection B minus n of A intersection C minus n of B intersection C plus n of A union B union C. A intersection B intersection C. तो अभी जो हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखी है उसमें हमसे ये चीज़ रिक्वायर्ड है, n of A intersection B intersection C यानी कि n of M intersection B intersection C. तो ये हमें चाहिए. इसके लिए हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया कि अपनी जो ये प्रिंसिपल है इसको अरेंज कर लेना है. अब ये जो प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ये जब इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है. और इसी तरह जब ये एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी सिर्फ आएगा तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेते हैं. देखिए अरेंज करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल किस तरह जाके नेगेटिव हो गया, ये मैंने लिखा. उसके बाद एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. उसके बाद ये जो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी था ये साइड पे आकर माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. इस तरह जो है ये सारा जो है प्रिंसिपल आपने अरेंज कर लेना. अब जो हमें चीज जो भी हमें डाटा गिवन है वो अब हम इस फॉर्मूला में अपने पुट करते हैं. मैं इसको सारा रेज करती हूँ. तो ये देखें जो फॉर्मूला अरेंज किया था उसी वाले फॉर्मूला में मैंने ए और बी की जगह जो है वो एम पी लिख दिया, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में
एम और पी सेट बनाया था। एम उन टीचर्स का सेट जो मैथ पढ़ा रही हैं, पी जो है वो उन टीचर्स का सेट है जो फिजिक्स पढ़ा रही हैं, और सी जो है वो उन टीचर्स का सेट है जो कि केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं। तो जहाँ जहाँ पे ए और बी था वहाँ वहाँ पे मैंने एम और पी लिख दिया। अब देखें इसको, इसमें जो हमने फॉर्मूला अरेंज किया है इसमें अब हम अपनी वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। हम ये फाइंड कर रहे हैं कि कितनी टीचर जो है वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रही। तो हमें गिवन था कि टोटल जो है वो 18 टीचर्स हैं जो मैथ पढ़ा रही हैं। यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद जो है फिजिक्स कितनी टीचर पढ़ा रही थी, 12 टीचर्स, और केमिस्ट्री जो है वो टोटल 8 टीचर्स पढ़ा रही हैं। उसके बाद एम इंटरसेक्शन पी, वो टीचर जो मैथ भी पढ़ा रही हैं और फिजिक्स भी पढ़ा रही हैं, वो थी हमारे पास 6, और वो टीचर जो मैथ और केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं वो थी हमारे पास 2, और वो टीचर्स जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं वो है हमारे पास 4, और ये है एम यूनियन पी यूनियन सी, यानी कि टोटल कितनी टीचर थी तो मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री तीनों में से कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही है। तो वो हमें गिवन था, टोटल क्वेश्चन में स्टार्ट में गिवन है 45 टीचर्स। तो ये जो है ये अब हमारे पास जो है वो आ गए हैं सारे नंबर्स। अब देखें इनको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 18 मैथ्स, उसके बाद था 12 जो टीचर हैं वो फिजिक्स की हैं, प्लस 12 प्लस 8, फिर ये है -6 -2 -4 एंड -45। देखें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -90, ठीक है। तो ये देखें जब मैंने फॉर्मूला अरेंज किया था ये इक्वल के दूसरी साइड पे भी, यहाँ पे भी माइनस था, तो ये माइनस और ये माइनस जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 19, यानी कि टोटल 19 स्टूडेंट हैं जो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ा रही हैं। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखें हमने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल फॉर 3 सेट जो है वो यूज किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। A survey of 130 customers in a shopping mall was conducted in which they were asked about buying preferences. यानी कि एक शॉपिंग मॉल में कस्टमर्स का सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या चीज़ खरीदना जो है वो यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। दिस सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स। तो सर्वे रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या है, 57 कस्टमर्स बोथ गारमेंट्स, 57 कस्टमर जो है वो कपड़े खरीद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 50 कस्टमर्स बोट कॉस्मेटिक्स, 50 कस्टमर्स जो हैं वो कॉस्मेटिक्स यानी कि मेकअप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीद रहे हैं। एंड 46 कस्टमर बॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, 46 कस्टमर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खरीद रहे हैं। उसके बाद है 31 कस्टमर बोथ परचेज बोथ गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स, 31 कस्टमर जो हैं वो गारमेंट और कॉस्मेटिक दोनों चीज़ें खरीद रहे हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने 3 सेट बना लेने हैं। एक सेट हमने गारमेंट्स के लिए बनाया, मैं उस सेट को जी कह देती हूँ, फिर दूसरा सेट कॉस्मेटिक्स के लिए सी, और एक सेट ई में बना लेती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और देखें इन तीनों सेट के लिए जो है वो हमें हमारे पास इनकी कार्डिनलिटी गिवन है। जी सेट की कार्डिनलिटी क्या गिवन है, यानी कि वो कस्टमर जो गारमेंट्स बॉट कर रहे हैं 57, और कॉस्मेटिक्स खरीदने वाले कितनी कस्टमर्स हैं 50, और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने वाले 46 कस्टमर हैं। इस तरह 3 सेट बनाया और इनकी कार्डिनलिटी लिख ली। उसके बाद टोटल हमें जो है वो 130 कस्टमर्स गिवन है, इसका मतलब है ये एन ऑफ यू है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में टोटल जितने कस्टमर्स का सर्वे किया गया है वो कितने हैं 130। अब देखिए नेक्स्ट जो हमें गिवन है 31 कस्टमर परचेज बोथ गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो 31 कस्टमर गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स दोनों खरीदते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब एंड का वर्ड यूज होगा इसका मतलब है ये इंटरसेक्शन का सेट है। ये वो सेट है जो कि जी इंटरसेक्शन सी में आ रहा है, गारमेंट्स इंटरसेक्शन कॉस्मेटिक्स। तो इसमें कितने जो है वो कस्टमर्स हैं 31, यानी कि इस सेट में टोटल 31 एलिमेंट्स हैं। सेम इसी तरह 25 कस्टमर परचेज बोथ गारमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कौन सा सेट होगा, जी इंटरसेक्शन ई का, और इसके अंदर जो है वो हमें कितने कस्टमर गिवन है 25। एंड 21 कस्टमर परचेज बोथ कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, 21 कस्टमर जो है वो कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चीज़ें खरीद रहे हैं। तो ये है सी इंटरसेक्शन ई सेट, और इसकी कार्डिनलिटी क्या गिवन है 21। अब हमने क्या बताना, 12 कस्टमर परचेज ऑल द 3 आइटम्स, ठीक है, ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, और 12 कस्टमर जो है वो तीनों प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। तो अब ये कौन सा सेट है, ये सेट है
जी गारमेंट्स भी खरीद रहे हैं एंड कॉस्मेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसकी कार्डिनैलिटी हमें क्या गिवन है, ये 12। ठीक है, अब हमसे क्या वो पूछ रहे हैं, हाउ मैनी कस्टमर्स बॉट एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट। आपने बताना है कितने ऐसे कस्टमर हैं जो कम अज कम एक चीज खरीद रहे हैं, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक या इलेक्ट्रॉनिक्स में से तीनों में से कोई ना कोई एक चीज खरीद रहे हैं। तो अब देखिए आपके पास और का वर्ड है, जहां पे और का वर्ड यूज होगा इसका मतलब है वो यूनियन का क्वेश्चन है आपके पास। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कितने ऐसे कस्टमर हैं जो जी यूनियन सी यूनियन ई में, इस सेट की कार्डिनैलिटी जो है वो हमसे रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, जो हमने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल फॉर 3 सेट पढ़ा था वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो देखें ये मैंने इस क्वेश्चन के लिए इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल लिख लिया है। अब हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि कितने कस्टमर्स जो हैं वो गारमेंट, कॉस्मेटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें से कोई एक चीज़ कम अज़ कम खरीद रहे हैं। तो यानी कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ये जी यूनियन सी यूनियन ई। अब ये किसके इक्वल है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इक्वल है एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन ई माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ई प्लस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई। तो ये सारी वैल्यूज अगर हमने पिछले क्वेश्चन के स्टेटमेंट लिखते हुए सारे जो है वो सेट की कार्डिनैलिटी मैंने लिखी थी, ये सारा कुछ जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। एन ऑफ जी यानी कि वो कस्टमर जो गारमेंट्स बॉट कर रहे हैं, गारमेंट्स खरीद रहे हैं, वो हमें कितने गिवन थे, 57। एन ऑफ सी जो कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं वो थे 50, और एन ऑफ ई जो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं वो है 46। उसके बाद जी इंटरसेक्शन सी वो कस्टमर जो गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी कॉस्मेटिक्स दोनों चीज़ें खरीद रहे हैं वो हमारे पास है 31। इसी तरह जी इंटरसेक्शन ई ये हमारे पास क्या था 25, यानी कि वो कस्टमर जो गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं। उसके बाद सी इंटरसेक्शन ई वो कस्टमर जो कि कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चीज़ें खरीद रहे हैं वो हमारे पास क्या थे 21, और प्लस जी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एफ ई वो कस्टमर जो कि गारमेंट, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों चीज़ें खरीद रहे हैं वो कितने हैं 12। तो हमारे पास ये बन जाता है 57 प्लस 50 प्लस 46 माइनस 31 माइनस 25 माइनस 21 प्लस 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 88। इसका मतलब है 88 वो कस्टमर हैं जो कम अज कम जो है वो तीनों चीज़ें खरीद रहे हैं, तीनों में से कम से कम कोई ना कोई एक चीज़ खरीद रहे हैं, गारमेंट, कॉस्मेटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। हाउ मैनी कस्टमर बॉट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट। कितने ऐसे कस्टमर हैं जो सिर्फ एक चीज़ खरीद रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ का मतलब है या तो सिर्फ गारमेंट्स या सिर्फ कॉस्मेटिक्स या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो आपको एन ऑफ जी गिवन था, ठीक है, ये जो है वो कस्टमर हैं जो गारमेंट्स खरीद रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ गारमेंट्स से खरीद रहे हैं, जी जो है वो उन कस्टमर का सेट है जो कि गारमेंट्स खरीद रहे हैं, हो सकता है वो साथ कॉस्मेटिक्स भी खरीद रहे हों या इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीद रहे हैं। ठीक, अब हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न वो कस्टमर है जो सिर्फ और सिर्फ गारमेंट्स खरीद रहे हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं खरीद रहे, ना ही वो कॉस्मेटिक्स दे रहे हैं ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहे हैं। इसको समझने के लिए वेन डायग्राम मैं बनाती हूँ। तो देखिए ये मैंने वेन डायग्राम बनाई है 3 ओवरलैपिंग सेट के लिए। जो जी सेट है वो डिनोट कर रहा है वो कस्टमर जो कि गारमेंट्स बॉट कर रहे हैं, सी सेट जो कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं और ई सेट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं, और ये तीनों जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपने बताना है कि कितने ऐसे कस्टमर हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ खरीद रहे हैं या तो वो गारमेंट्स हैं या कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं या वो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं। यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, ये जो सेट का पोर्शन है ये जो मैं ब्लू से शेड करने लगी, जो सिर्फ और सिर्फ जी सेट का है उसमें ना ही सी सेट आ रहा है ना ही ई सेट आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जी, यानी कि सिर्फ वो कस्टमर जो के गारमेंट्स खरीद रहे हैं। तो अब ये कैसे हमने फाइंड करना है
कि जी में से ये जो ई का कॉमन पोर्शन है ये भी माइनस कर दें। अब देखें, इसको मैं ग्रीन से कर देती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है इसको निकाल दें, यानी कि वो कस्टमर निकाल दें जो गारमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों खरीद रहे हैं। इसी तरह ये जो पोर्शन है जो सी के साथ इसका ओवरलैप कर रहा है, यानी कि वो पोर्शन जो गारमेंट और कॉस्मेटिक्स दोनों खरीद रहे हैं उसको भी यहाँ से हटा दें। ठीक है, फिर आपके पास ये ब्लू वाला पोर्शन बच जाएगा, यानी कि सिर्फ वो कस्टमर जो के गारमेंट्स खरीद रहे हैं। तो अब देखें इसमें क्या आ रहा है कि जब हमने ये जो जी वाला सेट है इसमें से ये जी इंटरसेक्शन ई वाला जो पोर्शन जो मैंने ग्रीन से शेड किया ये जब माइनस किया, और जी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन ये जो मैंने पर्पल कलर से शेड किया ये माइनस किया, तो ये एक पोर्शन आ गया इसके अंदर जिसने मसला किया है। ये पोर्शन जो ग्रीन वाले हिस्से से भी एक दफा माइनस हुआ और पर्पल वाला जो पोर्शन है वो भी माइनस किया तो वो माइनस हो गया। तो ये जो पोर्शन है ये जो मैंने ब्लैक से शेड किया है ये वो पोर्शन है जो कि जी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई का, यानी कि तीनों सेट में कॉमन है। ये जो है ये 2 दफा माइनस हो गया, यानी कि जब आपने जी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन माइनस किया और फिर जी इंटरसेक्शन ई वाला पोर्शन माइनस किया, तो ये जो पोर्शन है जो मैंने ब्लैक से शेड किया है ये 2 बार माइनस हो गया। आपने देखा इसमें ग्रीन और पर्पल दोनों लाइन से। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो पोर्शन है इसको एक दफा ऐड कर देना है, जी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई वाला। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए, देखें ये पोर्शन माइनस करना है, ये भी पोर्शन माइनस करना है, और ये जो जी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई वाला पोर्शन है ये आपने ऐड करना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखें इसके लिए मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगी, हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा कि एन ऑफ जी में से, यानी कि वो पूरा सेट जो कि गारमेंट्स का था उसमें हमने माइनस कर दिया वो पोर्शन जो गारमेंट और कॉस्मेटिक्स दोनों में सेम था, जी इंटरसेक्शन सी वाला उन दोनों सेट का ओवरलैपिंग पोर्शन। उसके बाद माइनस करेंगे जी इंटरसेक्शन ई, यानी कि जी और ई वाले सेट का ओवरलैपिंग पोर्शन। और क्योंकि वो जो पोर्शन था जो मैंने ब्लैक से शेड किया था वो 2 बार माइनस हो रहा था, तो मैंने आपको कहा उसको एक दफ़ा ऐड करना है। वो कौन सा पोर्शन था जो कि जी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई में था, यानी कि वो पोर्शन था जो सी और ई जी तीनों सेट में कॉमन था। वो जब हमने ये जी इंटरसेक्शन सी माइनस किया और जी इंटरसेक्शन ई माइनस किया तो वो पोर्शन 2 बार माइनस हो रहा था, इसलिए उसको एक दफ़ा हमने ऐड कर दिया। अब ये वो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है जो हमें इसके लिए चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एन ऑफ जी हमें क्या गिवन था 51, यानी कि टोटल 51 कस्टमर से जो कि गारमेंट्स खरीद रहे थे। उसके बाद कहा गया था कि वो कस्टमर जो कि गारमेंट और कॉस्मेटिक्स दोनों खरीद रहे हैं वो हमारे पास 31 है। फिर माइनस जी इंटरसेक्शन ई वो कस्टमर जो कि गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चीज़ें खरीद रहे हैं वो हमारे पास 25 है, और वो कस्टमर जो कि तीनों चीज़ें खरीद रहे हैं वो हमारे पास है टोटल 12। तो आपके पास इक्वेशन बन गई है 51 माइनस 31 माइनस 25 प्लस 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13, यानी कि 13 ऐसे कस्टमर हैं जो सिर्फ और सिर्फ गारमेंट्स खरीद रहे हैं। इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे कॉस्मेटिक्स के लिए, यानी कि अब आपने बताना है कितने ऐसे कस्टमर हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं। तो दोबारा से वही सारी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं बताऊंगी, आपने क्या करना है एन ऑफ सी में से, यानी कि सी वाले सेट में से माइनस करना है सी इंटरसेक्शन जी का पोर्शन, फिर माइनस करना है सी इंटरसेक्शन ई का पोर्शन, और इसमें एक दफ़ा ऐड कर देना है वो पोर्शन जो तीनों में कॉमन था, सी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन ई, ये आपने ऐड कर देना है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आपने इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल पैटर्न वही है जो भी हमने गारमेंट्स के लिए फॉलो किया। अब इसके जो 2 बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। अब आ जाए सी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन का सी पार्ट है हाउ मैनी कस्टमर डिडंट बाय एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, कितने ऐसे कस्टमर हैं जो कोई भी चीज़ नहीं खरीद रहे। तो इसके लिए देखें हमें टोटल कस्टमर जो है वो कितने गिवन थे, एक मिनट क्वेश्चन से एक दफ़ा देख लेती हूँ। टोटल कस्टमर जो है 130 कस्टमर्स का सर्वे, तो हमने बताना है कितने ऐसे कस्टमर हैं जो कि कोई भी चीज़ नहीं खरीद रहे, वो आपने बताना है। तो वो कैसे आएंगे, देखें एक वेन डायग्राम से इसको एक बार देख लें।
जैसे मैंने वेन डायग्राम बनाई, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर मैंने 3 ओवरलैपिंग सेट बनाए G, C और E। ठीक है, ये 3 सेट है। अब हमने वो पोर्शन फाइंड करना है जो वो कस्टमर जो कि कोई चीज़ नहीं खरीद रहे। इसका मतलब है जो G, C, E तीनों में से किसी सेट में नहीं है, तो वो कौन सा पोर्शन बन जाता है, ये जो मैं ब्लू से शेड कर रही हूँ, ये सारा पोर्शन, यानी कि इन तीनों सेट के बाहर वाला जो पोर्शन है ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि इसमें जो है वो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आपको पता है ये हम कैसे करेंगे कि ये जो यूनिवर्सल सेट है पूरा U, उसमें से ये तीनों सेट जो हैं ये आपने माइनस कर देने। ठीक है, तो आपके पास असल में ये क्या आएगा, सेट का कॉम्प्लीमेंट्स है, इन तीनों सेट को यूनियन है और उसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर, यानी कि इसको मैं इस तरह लिखूंगी, N ऑफ G यूनियन C यूनियन E का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी वो क्या आएगी, U में से आपने माइनस कर देना है N ऑफ U में से N ऑफ G यूनियन C यूनियन E। ये हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया था कि कितने ऐसे कस्टमर हैं जो तीनों चीज़ें खरीद रहे हैं, वो आ रहा था हमारे पास 88 और N ऑफ U यानी कि टोटल कस्टमर हमें गिवन है 130, तो आपके पास आ जाएगा 130 माइनस 88। अब आपने इसको माइनस कर लेना है और आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 130 में से 88 माइनस करेंगे, आ जाएगा 2 और 12 माइनस 8 4, यानी कि 42 ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि कोई भी चीज़ नहीं खरीद रहे। तो इस तरह जो है ये हमने 4 प्रॉब्लम्स जो हैं वो आज हमने की कि रियल लाइफ एग्जांपल्स थी और हमने सेट्स के जरिए जो है वो इनको सॉल्व किया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे।